हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, आज हमारी डिवाइन फेमिनिन्स मुझे एक सरेंडर्ड मूड में नज़र आ रही हैं। इन्होंने खुद को डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। इन्हें इनकी लाइफ में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं। अब ये यहाँ पर कोई एक्शन या फिर कुछ भी इंटेंशन नहीं यहाँ पर रखना चाहती, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर सारी सिचुएशन को सरेंडर करना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि डिवाइन इनके लिए कोई फ़ैसला ले। और 100% गाइज, अगर आपने अपने सारे फैसले डिवाइन पर छोड़े हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि जब हम कुछ समझ नहीं पाते हैं तो एब्सोल्युटली हमारे लिए डिवाइन और यूनिवर्स एक बहुत ही सही और परफेक्ट चीज़ चुनकर हमारे लिए उस पर्सन को या फिर उस चीज़ को हमारे लिए ले आता है। तो वही हमारे लिए ब्यूटीफुल भी होता है, जहाँ पर हमारे लिए लॉन्ग रन में ये कनेक्शन या फिर ये चीज़ बेनिफिशियल होती है गाइस। तो अगर जो भी हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स ने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ा है तो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम कि आपने बहुत ही परफेक्ट डायरेक्शन चुनी है खुद के लिए। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट लीव इट ऑन द डिवाइन। ऑलराइट गाइस, तो आज की इस रीडिंग में हम डिस्कस करते हैं कि आपके जो भी पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या है 5D लेवल पर, 3D लेवल पर, और साथ ही साथ इनका मैसेज और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप लोगों के लिए। ये सब कुछ आज की इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। तो गाइज, ये जो भी आपके पर्सन हैं, हो सकता है आप इनके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में लगे हुए हैं। जैसे कि आप ना चाहते हुए भी इनके बारे में सोचने लगते हो, ना चाहते हुए भी इनके थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। आप मे बी ये सोच रहे हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन किस वे में होगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों की बातें नहीं हुई हैं। तो एक अंदर से आपको एक फीलिंग आ रही है कि ये आप तक रीच आउट होने वाले हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप इनसे टेलीपैथिकली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप इन्हें किसी मैनिफेस्टेशन के थ्रू इनसे कन्वर्सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप दिल ही दिल में इनके बारे में एक ब्यूटीफुल से थॉट्स इमेजिन कर रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से म्यूज़िकल वे में कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि आप जो भी म्यूज़िक सुन रहे हैं उन सारी लिरिक्स को आप अपने थॉट्स के साथ इस तरह मैच कर रहे हो कि वहाँ पर एक ड्रीमी लेवल पर आप दोनों की इमेजिनेशन सेट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड साथ ही साथ ये आपसे मिरर कर रहे हैं गाइज, ये भी आपके बारे में उसी वे में सोच रहे हैं। एक ड्रीमी और एक इमेजिनेशन लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो गाइज। यहाँ पर एक दूसरे से कन्वर्सेशन मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो आपके पर्सन हैं, ये आपके हो सकता है मैस्कुलिन है या फिर ये आपके सोलमेट हैं। इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या चल रही हैं गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये मुझे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में नज़र आते हैं, यानी कि ये किसी चीज़ में एक इनको जीत मिल रही है। यानी कि हो सकता है अगर ये किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन पर ये फोकस कर रहे हैं, वहाँ से इनको एक विक्ट्री मिल रही है, जिस वजह से इनका जो एक्साइटमेंट है और जो भी इस बात पर बने रहने की वजह है ये और भी पक्की होती जा रही है, जिस वजह से इनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई मुझे नज़र आ रहा है। इन्होंने जो भी सोचा है आपको लेकर, या फिर ये जिस भी पाथ को इन्होंने चुना है वहाँ से इनको एक जीत मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। इनके कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मुझे हाई नज़र आ रहे हैं गाइस। ये बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और यूनिवर्स की तरफ से इनके लिए एक ये
कंफर्मेशन है कि ये इन्होंने जो भी इस बार जो भी पाथ चुनी है वो इनके लिए द परफेक्ट पाथ है और इनको इसी पाथ पर बने रहना चाहिए। भले ही इनको स्टार्टिंग में दिक्कतें फील हो या फिर कुछ भी परेशानी हो, लेकिन इन्हें हारना नहीं है और इस पाथ पर बने रहना है और जीत कर ही लौटना है गाइस। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये आपके बारे में क्या 3D लेवल पर सोचते हैं, क्या इनके थॉट्स हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज ये आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में देखते हैं, यानी कि इन्होंने आपको एक ऐसे टाइम पर छोड़ के ये गए थे जहाँ से इनको जाना पड़ गया था। ये जाना नहीं चाहते थे क्योंकि एक कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी चल रही थी जिस वजह से इन्हें जाना पड़ गया था। और ये काफ़ी कुछ ऐसा सोचते हैं गाइस कि काश ये उस टाइम नहीं गए होते या फिर इनको नहीं जाना पड़ता तो आज इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं होती, ये आराम से आपके पास वापस चले आते। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और आपके बारे में ये कुछ जानते भी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन्होंने कोशिश भी नहीं की आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की, तो इन्हें बुरा फील होता है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया था उस टाइम। और काफ़ी ज़्यादा इनकी मेमोरीज़ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। आप इनके लिए एक एनकरेजमेंट थे, आप इनके लिए एक मॉरल सपोर्ट दिया करते थे। आपकी बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती थी गाइस। ये आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ गाइस मैं कैंडल जलाती हूँ और जब यहाँ पर मैंने कैंडल जलाई है तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा लाइक फ्लिकर हो रही है, बहुत ज़्यादा फड़क रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं आपको लेकर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इवन आपके साथ भी बैठकर ये करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन मोड़ रहा है जिस वजह से बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं आप दोनों की लाइफ में जो आप एक दूसरे से डिस्कस करना चाहते हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी डिवाइन फेमिनिन्स भी ये सोच रही होंगी कि मैं जब ये आएंगे, जब ये मुझसे मतलब कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनसे ये कहूँगी या फिर ये बताऊँगी मेरी लाइफ में ये हुआ है या फिर ये होने वाला है, जो भी है। आप भी इनके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका बेसिक एक फाउंडेशन ये देखती हूँ कि आप पहले अच्छे दोस्त हो, उसके बाद आपका एक लव कनेक्शन है। तो एक दोस्त को भी आप मिस कर रहे हो इनके अंदर कि आप इनसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हो कि जल्दी से आपसे कम्युनिकेट करें और कब आप इन्हें अपनी सारी बातें आपसे शेयर करें। और सेम टू सेम ये भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि ये भी आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें शेयर करना चाहते हैं। तो कैसे भी करके ये कम्युनिकेशन आपसे स्टार्ट करें और कम्युनिकेशन इनका बहुत जल्द आने वाला है गाइस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। तो ऑब्वियसली ये आपसे कम्युनिकेशन के ही मूड में है और बहुत जल्द आपके टूवर्ड्स एक कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं गाइस। ऑलराइट, तो गाइस इसी के साथ ये 5D लेवल पर आपके बारे में क्या सोचते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गाइज ये मुझे 10 ऑफ कप्स और द टेम्परेंस वाली एनर्जीज में नज़र आते हैं। 100% गाइज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लव और अट्रैक्शन एट दिस टाइम फील कर रहे हैं। आप इनको एक बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल की तरह लग रहे हो जो आपके टुवर्ड्स ये खींचे चले जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं गाइस कि आप भी इन्हें मिस कर रहे हो, आप भी उतनी ही शिद्दत से इन्हें मिस कर रहे हो। ये जानते हैं सारी बातों को और ये इस वजह से स्टक हैं गाइस कि ये एक इवेंट का वेट कर रहे हैं, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं जो कि बहुत ही सूनली अपीयर आपके लाइफ में होने वाला है। ये 5D लेवल पर भी आपके बारे में एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जीज फील कर रहे हैं गाइस। इवन सबकॉन्शियसली भी ये आपके बारे में ऐसी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस कि इन्हें पता लग रहा है कि आप भी इनके बारे में कुछ ड्रीमी थॉट्स रख रहे हैं, आप भी इन्हें एक पैशनेटली मिस कर रहे हो और ये इन्हें फील भी होता है गाइस क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम इक्वल अमाउंट में वाइब्रेशंस और एनर्जीज एक्सचेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी डिवाइन फेमिनिन्स
के थॉट्स इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑन अ रोमांटिक लेवल है। ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है, ये आपके बारे में रोमांटिकली थॉट्स में सोच रहे हैं, इस वजह से आप भी वो रोमांटिकली इनको फील कर पा रहे हो। तो ये दोनों की जो एनर्जीज एक्सचेंज हैं ये इक्वल अमाउंट में एक दूसरे से शेयर हो रही हैं गाइस। बट अभी ये इन्होंने खुद को रोका हुआ है। अगर ये आपके पास होते तो ये आपको बता सकते कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से ये अट्रैक्टेड आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। इनका जो कम्प्लीटली आपसे एक डिटैचमेंट हो गया था, इन्होंने सोच लिया था कि ये 100% आपसे डिसकनेक्ट करके आपसे वॉक अवे हो जाएंगे, हमेशा के लिए कभी वापस नहीं आएंगे। तो इनके थॉट्स कैसे कैसे चेंज हुए हैं ये आपको ज़रूर बताते अगर ये आपसे बात कर रहे होते तो यही इनके सबकॉन्शियस लेवल पर और कॉन्शियस लेवल पर सारी चीज़ें चली हुई हैं गाइस, कि ये फिगर आउट कर रहे हैं कि इनके साथ अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि इन्हें फिर से अपना रास्ता बदल कर यानी कि यू टर्न लेके आपके पास वापस आना पड़ रहा है। ऐसी क्या चेंजेस आई हैं, यूनिवर्स ने ऐसा क्या स्टेप ले लिया जिस वजह से इनको आपके टुवर्ड्स फिर से वापस आना पड़ रहा है। तो ये ज़रूर जानते हैं गाइस कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और एक ऐसा बॉन्ड है जो कि ये चाह कर भी नहीं तोड़ सकते, चाह कर भी आपसे डिटैच नहीं हो सकते। इन्होंने भी बहुत कोशिश की होगी गाइस, तो आपने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है इनसे दूर जाने की, लेकिन दूर जा नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ बाकी है। देयर इज़ समथिंग लेफ्ट बिटवीन यू गाइस। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बचता है, इसलिए आप दोनों को वापस से एक साथ होना ही होगा, एक साथ आप लोगों को रीयूनाइट होना होगा। तभी आपका जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपका कनेक्शन है, जो सोल पर्पस है एक दूसरे के साथ, वही तब पूरा होगा जब आप एक दूसरे से मिलोगे। तो यही सारी एनर्जीज इनकी 5D लेवल पर है गाइस। तो आपकी भी एनर्जीज इनसे मिरर कर रही होंगी। अगर ये चीज़ आप लोगों के साथ रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि 5D लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों की एनर्जीज मैच हो रही हैं या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चीज़ें ऐसी फील कर रही हूँ क्योंकि दोनों के एनर्जीज एक्सचेंज इक्वल है, एकदम बिल्कुल सेम है। आप भी इनके बारे में वही सोच रहे हो, वो भी आपके बारे में सेम टू सेम सोच रहे हैं गाइस। ऑलराइट, तो इसी के साथ इनका मैसेज आप लोगों के लिए क्या हो सकता है गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइज ये मुझे द जजमेंट वाली एनर्जीज में आपको मैसेज देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं गाइज। इसका मतलब यही है कि आपने इनका पास्ट में बहुत ज़्यादा दिल दुखाया होगा गाइज। यू हैव टू एग्री विद दिस, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज शो हो रही हैं, ये हर्ट हुए थे आपसे। आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है इनके साथ जिसकी वजह से ये हर्ट हुए थे। तो वो जो भी आपने इनके साथ किया था, अब ये उन सब चीज़ों को माफ़ करना चाहते हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि मैंने उन सारी चीज़ों को जो भी आपने मुझसे कही हैं, हार्श वर्ड्स, या फिर आपने जैसा भी मेरे साथ बिहेव किया है, मुझे जिस तरीके से भी आपने पास्ट में ट्रीट किया है, मैं उन सारी चीज़ों को मैं माफ़ करना चाहता हूँ। मैंने स्पिरिचुअली खुद को ग्रो किया है और मैंने फॉरगिवनेस सीखा है, मैंने माफ़ करना सीखा है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी उस टाइम जो भी आप लोगों के बीच में हुआ था, हो सकता है इक्वल रहा होगा, आपसे कुछ कम हुआ होगा, इनसे कुछ ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन दोनों की तरफ से एक गिव एंड टेक था जो भी आप लोगों के बीच में हुआ था। अब ये कहना चाहते हैं कि आपने जो मेरे साथ किया है वो कुछ ज़्यादा था, इनके लिए ज़्यादा था। हो सकता है आपके लिए कम हो, लेकिन इनके लिए वो सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे। तो अब ये आपसे कहना भी यही चाह रहे हैं कि उन्होंने वो सारी चीज़ों को, आपकी जो भी आपने इनसे की थी, वो सब कुछ इन्होंने माफ़ कर दिया है। इन्होंने एक स्पिरिचुअल लेसन सीखा है और मे बी इन्हें डिवाइन की तरफ से कुछ रियलाइजेशन मिली है, एक सीख मिली है, एक लाइफ की लेसन्स सीखने को मिले हैं इनको। तो जिस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है स्पिरिचुअल लेवल पे, इस वजह से ये आपको माफ़ करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि ये आपको माफ़ करना चाहते हैं। तो अगर आपके भी दिल में इनके लिए कुछ ग्रजेस अभी भी बच रहे हैं तो इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है। माफ़ करने से हम लोग छोटे नहीं हो जाते, बल्कि और भी रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बढ़ जाती है गाइस। ऑलराइट,
तो गाइज इसी के साथ ये जानते हैं कि हमारी डिवाइन फेमिनिन्स का नेक्स्ट एक्शन अपनी लाइफ में क्या रहेगा। यानी कि हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं, तो ये क्या डिसाइड कर सकती हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। ऑलराइट गाइज, चलिए देखते हैं। तो गाइज आप लोग मुझे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में इतना सब कुछ चलने के बावजूद भी ये फिर भी एक ऑप्टिमिज्म अपने अंदर बनाए रखी है, एंड दैट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल। हैट्स ऑफ टू दोज डिवाइन फेमिनिन्स जिसने अपना एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव रखा है इस बात को लेकर। भले इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो इन्हें इस बात पर चलने से रोकती हैं। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन भी इनकी लाइफ में चल रहे हैं, इनके लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने वहां से खुद को कट ऑफ करके एक ऐसे रास्ते पर खुद को बनाया हुआ है जो कि इनके लिए लॉन्ग रन में सही है और जहां से इनका एक सोल पर्पस भी बनता है। तो दैट्स रियली वेरी नाइस एनर्जीज गाइज। अगर आप लोगों के साथ ये एनर्जीज मैच कर रही हैं तो ट्रस्ट मी, यू गाइज आर ऑन द राइट पाथ, और इसी पाथ पर आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि ये जो पाथ आपने चुना है इसमें आपको यूनिवर्स फेवर करेगा, डिवाइन का आपके साथ सपोर्ट रहेगा, आप कभी हार नहीं सकते। ऑलराइट गाइज, आपने अपनी लाइफ में जो भी अपनी लाइफ से जो भी क्लटर आपने उठाकर बाहर फेंका है, ये बहुत अच्छा आपने किया है। आपने खुद के लिए, अपने ऑरा के लिए आपने बहुत कुछ सही अपने लिए डिसीजंस लिए हैं। ये डिसीजंस जो भी आपने लिए हैं गाइस, आपको वो लेते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल सिचुएशन से निकाला है। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि हो सकता है दो चीज़ें थी आपकी लाइफ में। एक सिचुएशन को आपको चुनना था और आपने एक ऐसी सिचुएशन चुनी जो कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्टेड है। आपका यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं बनता, फिर भी आपने इसी रास्ते को चुना क्योंकि आपको डिवाइन पर ट्रस्ट है। जैसे कि मैंने इनिशियली भी आपसे कहा था कि हमारी जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, इन्होंने खुद को सरेंडर किया है डिवाइन की मर्जी पर। तो ये ऑब्वियसली डिवाइन पर इनको ट्रस्ट है और इन्होंने जो भी रास्ता चुना है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन अंत में इनकी जीत होने वाली है। क्योंकि ये रास्ता भले ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। एक इमोशनल लेवल पर आपका इस पर्सन से कनेक्शन है, एक बॉन्ड है जो कि कभी टूट नहीं सकता। डेस्टाइन रिलेशनशिप है आपका और ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप है गाइस। ओके, तो जीत आपको 100% मिलेगी। जिस बात पर आप बने हुए हो उसी पाथ पर बने रहिए। मेरी भी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं गाइज, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो जीतना आपने 100% है और आप ही जीतोगे। ऑलराइट गाइज, तो अगर आज की ये रीडिंग्स आपको पसंद आई हैं, रेजोनेट कर रही हैं आपके साथ, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस कांटेक्ट डिटेल्स पर। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।